हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर गाड़ी आप चला रहे हैं ना, तो गाड़ी में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे चलना होता है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ी को जब आप बैक ले जाते हैं या रिवर्स करते हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हम लोग गाड़ी चलाना तो सीख जाते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जब हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं। तो भाई अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है गाड़ी रिवर्स करते हुए, तो आपको इस वीडियो में 3 स्टीयरिंग टिप्स आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको गाड़ी बैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। स्टीयरिंग से जुड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताऊँगा, जिससे कि आप जब भी गाड़ी रिवर्स करेंगे ना, आपको डर नहीं लगेगा और आप ईजिली जज कर पाएंगे कि भाई स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करता है भाई जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं गाड़ी को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, आप फर्स्ट टाइम है चैनल पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी मिलती रहे आने वाले टाइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाड़ी एक ऐसी चीज़ है ना, जिसमें आपको स्टीयरिंग का डायनेमिक्स समझना पड़ेगा जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। अब देखिए स्टीयरिंग का जो डायनेमिक्स है ना, ये हर गाड़ी के हिसाब से अलग होता है, पर अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, तो गाड़ी रिवर्स करना बहुत ज़रूरी पार्ट है गाड़ी का जब भी आप रोड पे निकलते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हमको गाड़ी रिवर्स करनी है या फिर गाड़ी टर्न करनी है। उस केस में आप अगर स्टीयरिंग अच्छे से यूज़ कर पाएंगे तो गाड़ी को अच्छे से टर्न कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम वो 3 चीज़ें पता कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो आपको स्टीयरिंग का आइडिया होना चाहिए कि आपका स्टीयरिंग है कौन सी डायरेक्शन में जब आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या डाउट है हमें कि हम जज नहीं कर पाते हैं स्टीयरिंग का, फिर जब आपने गाड़ी बंद करी है तो कौन सी पोजीशन में स्टीयरिंग था और आपके टायर किस डायरेक्शन में घूमे हुए हैं। तो उसको ईजिली जज करने का आसान तरीका बताते हैं। अब देखिए इस सिचुएशन में आप बता नहीं पाएंगे कि हमारे टायर जो है गाड़ी के कौन सी डायरेक्शन में घूमे हुए हैं। अब देखिए स्टीयरिंग अभी सीधा दिख रहा है आपको, पर अगर मैं गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो आप देखना गाड़ी किस तरफ जाती है। जबकि स्टीयरिंग आप देख रहे हैं सीधा है, और देखिए गाड़ी लेफ्ट की तरफ जाने लगी। तो इससे ये पता चलता है कि भाई स्टीयरिंग जो हमारा है भले ही सीधा दिख रहा है, पर टायर जो है ना हमारे पूरे लेफ्ट की तरफ घूमे हुए हैं। आपको बस करना क्या है, आपको अगर अपनी गाड़ी के टायर सीधे करने हैं ना, तो स्टीयरिंग को जो है किसी भी डायरेक्शन में आप पूरी तरफ एक तरफ काट दीजिए। अब देखिए ये लास्ट हो चुका है, और इसको 1.5 राउंड जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। देखिए ये हाफ हो गया, और 1 राउंड सीधा कर दीजिए। अब आपकी गाड़ी के टायर जो हैं सीधे हो चुके हैं। अब देखिए जैसे ही मैं गियर डालूंगा और गाड़ी सीधे बढ़ाऊंगा ना, ये रहेगा सीधे आगे बढ़ने लग गई गाड़ी। तो मतलब आपको अगर अपने टायरों को जज करना है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए अपने स्टीयरिंग को एक तरफ काटिए पूरा, और फिर उसके बाद आधा। तो उससे क्या होगा, आपके टायर जो हैं सीधे हो जाएंगे। रिवर्स करने में आपको आसानी होगी। अब ये चीज़ हेल्पफुल कहाँ पर होती है, अगर आप टाइट पार्किंग में हैं कहीं पर कि आगे भी गाड़ी लगी है, तो इतना आपको मौका नहीं मिलता है गाड़ी के अंदर से जज करने का कि भाई टायर कौन सी डायरेक्शन में घूमे हैं। आपको बार बार उतर के देखना पड़ेगा या किससे पूछना पड़ेगा। तो भाई इससे अच्छा ये है कि आप ये ट्रिक जान लीजिए, स्टीयरिंग को आप 1.5 रोटेशन किसी भी डायरेक्शन से वापस लाएंगे ना, तो स्टीयरिंग जो है आपका टायर को सीधा कर देगा। ये थी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, कई लोगों को डाउट होता है कि भाई जब भी हम गाड़ी चलाएं, तो कई लोग इसमें बोलते हैं कि आपको हाथ अपना 12 o'clock में रखना है, और कई लोग बोलते हैं कि बैक करते हुए आपको हाथ अपने ऐसे रखने हैं 9 और 3 की पोजीशन में। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई जब भी आप अपने हाथ ऐसे रखेंगे ना, तो आप अच्छे से गाड़ी को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। और भाई दूसरी चीज़ ये, कभी भी हाथ अपने जो रिवर्स करते हैं आप गाड़ी, आपके हाथ क्रॉस नहीं होने चाहिए। जैसे कई लोगों के हाथ ऐसे आ जाते हैं ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्रंट में एक बार कोई चीज़ चल जाएगी, पर रिवर्स करते हुए आपके हाथ कभी भी आपस में रजनी नहीं चाहिए। तो देखिए भाई बेस्ट ट्रिक क्या है जो भाई आपको स्टीयरिंग में आपको होल्ड करने के लिए चाहिए। देखिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, जो आप कर सकते हैं स्टीयरिंग पकड़ने के लिए जब भी रिवर्स करते हैं, वो है भाई 12 पोजीशन में अपना हाथ रखना। देखिए आपको राइट हैंड जो है ना अपना, वो हमेशा 12 o'clock पोजीशन में रखना है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से स्टीयर कर पाएँ बैक करते हुए। दूसरी चीज़, आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, वो हमेशा आप गियर स्टिक पे होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से गियर को ऑपरेट कर पाएँ। अगर नहीं भी यहाँ रखते हैं तो फिर अपना सीट को होल्ड कर सकते हैं जब भी आप अपनी गाड़ी को रिवर्स करें। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने 2 हाथों को ऑपरेट करने की आदत ना डालें। रिवर्स सबसे बेहतरीन तरीके से होता है, उसमें आपको 12 पोजीशन में अपना हाथ रखना है, एक हाथ से आप पकड़ने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ना, जब भी आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं ना, कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आप गाड़ी को रिवर्स करें तो गाड़ी जा कौन सी डायरेक्शन में रही है, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है गाड़ी रिवर्स करने का। अब देखिए जब भी आप गाड़ी रिवर्स करते हैं ना, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई
आप जैसे फ्रंट में चलते हैं ना, उसका अपोजिट स्टीयरिंग आपको यूज़ करना है कि जब आप गाड़ी बैक करते हैं। जैसे आप लेफ़्ट जा रहे हैं तो आपको स्टीयरिंग लेफ़्ट करना है फ्रंट के लिए, पर जब आप बैक जा रहे हैं ना, तो जब आप बैक में लेफ़्ट काट रहे हैं तो आपको स्टीयरिंग राइट करना है। ऐसा ये कन्फ्यूजन माइंड में मत रखिए। देखिए गाड़ी जब भी आप चलाएंगे, जितना आपका क्लियर हेड होगा ना, उतना आपको ईजी पड़ेगा। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर आप रोड पर चल रहे हैं ना, अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो आप अपने स्टीयरिंग लेफ़्ट करते हैं, अगर आपको राइट जाना है तो आप अपना स्टीयरिंग राइट करते हैं, और अगर आपको सीधा चलना है तो स्टीयरिंग आपका सीधा रहता है। अब यही चीज़ आपको जब आप रिवर्स करते हैं तो सेम रहती है। अगर आपको गाड़ी अपनी लेफ़्ट में रिवर्स करनी है या आपको ऐसे में रिवर्स करनी है तो आपको स्टीयरिंग लेफ़्ट काटना है। अगर आपको अपनी गाड़ी राइट में रिवर्स करनी है तो आपको स्टीयरिंग राइट काटना है। सीधे के लिए तो खैर सीधा ही होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। एक ही लॉजिक फॉलो होता है फ्रंट के लिए और बैक के लिए, चाहे आप आगे चल रहे हो चाहे पीछे चल रहे हो। दूसरी चीज़ भाई देखिए, जब भी आप रिवर्स करते हैं ना, तो एक चीज़ आपने कभी सोची है अपने माइंड में कि भाई जब आप गाड़ी फ्रंट में चलाते हैं ना, क्या आप बार बार अपने स्टीयरिंग को देखते हैं कि भाई मेरा स्टीयरिंग कितना टिल्ट हो रहा है या ये हो रहा है, या फिर आप रोड को देखते हैं? तो आप रोड को देखते हैं, तो उससे ही आप ये चीज़ समझिए कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमारा गाड़ी का जो मोशन है ना, जो हम गाड़ी जाती है हमारी, वो उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में हमारी आँखें देख रही होती हैं। अब हमारी आँखें जैसे देखेंगे कि आगे से हमें यहाँ मुड़ना है ना, तो हमारा हाथ जो है हमारे आँखों के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है और वो स्टीयरिंग को अच्छे से ऑपरेट कर लेता है। अब ये चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इतनी अच्छी हो जाती है ना, हमें कार का पूरा जजमेंट आ जाता है। अब यही चीज़ रिवर्स में करनी है आपको। जब भी आप गाड़ी रिवर्स करेंगे ना, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, आपका हाथ और आपकी आंखें जो है ना कोऑर्डिनेट करके गाड़ी को उसी डायरेक्शन में ले जाएंगी, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मुझे अपनी गाड़ी राइट की तरफ करके रिवर्स करनी है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिवर्स गियर अपना डालूंगा। अब देखिए ये मैंने रिवर्स गियर डाल दिया, और भाई अपने स्टीयरिंग को मुझे राइट की तरफ रिवर्स करनी है, तो मैं पूरा राइट काट दूंगा। और अब जैसे ही मैं पीछे जाने लगूंगा ना, आप देखना कि गाड़ी किस तरफ जा रही है। ये पूरा राइट हो चुका है, और अब देखिए आप गाड़ी मेरी राइट की तरफ जाने लग गई है। देखा आपने? और फिर इसको मैं सीधा करूंगा ना, तो गाड़ी देखिए पूरी सीधा बैक जाएगी। देखिए, और अब मुझे दूसरी गाड़ी के बिल्कुल बगल में लगाना है, थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस कम करना है, तो मैं इस गाड़ी को लेफ़्ट की तरफ ले जाने के लिए लेफ़्ट स्टीयरिंग काटूंगा, और देखिए गाड़ी जो है लेफ़्ट की तरफ जाने लग गई। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को जैसा ऑपरेट करना चाहते हैं ना, ये सब आपके हाथों के ऊपर होता है। ऐसा आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस चीज़ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपके लिए उतना अच्छा हो जाएगा। तो भाई मतलब आप पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी रिवर्स कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्टीयरिंग को जिस डायरेक्शन में आप काटेंगे ना, गाड़ी उस तरफ ही जाएगी, चाहे वो फ्रंट हो चाहे बैक हो। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आपको गाड़ी रिवर्स करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी कुछ स्टीयरिंग टिप्स, या बोल लीजिए ज़रूरी टिप्स, जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं या रिवर्स करना सीखते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, में कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।